नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरीशंकर। आज मैं आपको एक एसएससी की 4600 ग्रेड पे की जॉब के रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। मेनली मैं 3 फाइनेंशियल बेनिफिट्स को इस वीडियो में कवर करूंगा। पहला है पेंशन स्कीम, दूसरा है लीव एनकैशमेंट, जो आपकी छुट्टियां बच जाती हैं उनका जो वापस आप पैसा ले सकते हैं, और तीसरा है ग्रेचुटी अमाउंट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेशनल पेंशन स्कीम में हर महीने आपका 10% बेसिक प्लस डीए का कंट्रीब्यूशन रहेगा फ्रॉम योर सैलरी। तो स्टार्टिंग की सैलरी के हिसाब से आपका जो कंट्रीब्यूशन बनता है दैट इज अराउंड 5253 रुपीज। ओके, एंड सेम कंट्रीब्यूशन आपके एनपीएस अकाउंट में गवर्नमेंट भी डिपॉजिट करती है, इक्वल कंट्रीब्यूशन। तो इतना ही रुपया 5253 रुपये गवर्नमेंट भी डिपॉजिट करेगी। तो टोटल आपके एनपीएस अकाउंट में एक महीने में जो पैसा जाएगा वो जाएगा 10,506 रुपये। ठीक। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 25 साल की उम्र में जॉब ज्वाइन कर ली है, और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये ऐसा नहीं कि जब तक आप 60 साल के रहेंगे तब तक यही कंट्रीब्यूशन रहेगा, नहीं। क्योंकि आपकी सैलरी हर साल लगभग 7% से बढ़ेगी। 7% मैं बता देता हूँ कैसे। 3% आपका हर साल बेसिक बढ़ता है, या तो वो जनवरी में बढ़ेगा या जुलाई में बढ़ेगा। इसके अलावा साल में 2 बार आपका डीए बढ़ता है, डियरनेस अलाउंस। तो डीए भी कभी 2% बढ़ता है, कभी 4% बढ़ता है। तो इन दोनों का जो एक्यूमुलेटेड इफेक्ट आता है वो लगभग आपका कभी 6.5% आएगा, कभी 7% आएगा, कभी 7.5% आएगा। तो मैंने ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेट 7% मान के लिया हूँ। तो 7% का इंक्रीमेंट आपका हर साल एनपीएस कंट्रीब्यूशन में बढ़ेगा। ठीक है। इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो एनपीएस में जो आप पैसा जमा कर रहे हैं वो किसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट में जमा नहीं हो रहा है, वो किसी एफडी में जमा नहीं हो रहा है। उसका जो 50% अमाउंट है वो लगता है स्टॉक्स में, और 50% अमाउंट लगता है आपका डेट फंड में, दैट इज एफडी जैसा कुछ। तो इसलिए इसका जो रिटर्न्स आता है, जो आप पैसा जमा कर रहे हैं उस पर भी आपको रिटर्न मिलेगा। तो वो जो आपका पीएफ का रिटर्न रहता है उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है। पीएफ में आपको रिटर्न लगभग एफडी के बराबर मिलता है, कभी 7%, 7.5%। बट एनपीएस में क्योंकि इसमें पैसा स्टॉक्स में लग रहा है इसलिए थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा रहता है और रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ऑन एन एवरेज 10 से 12% पर एनम का रिटर्न आप इसमें मान सकते हैं। मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेकर चल रहा हूँ। अगर 10% का रिटर्न आपको पर ईयर मिल रहा है तो फॉर द पीरियड ऑफ 35 ईयर्स, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग में 25 साल के हैं, तो जब आप 60 साल के होंगे तो आपकी सर्विस 35 साल की हो चुकी होगी। तो इन 35 सालों के हिसाब से 7% इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में एवरी ईयर, एंड 10% ऑफ रिटर्न इन एनपीएस अकाउंट। उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया तो ये आया मेरा 8,41,00,000 रुपए। अब इसमें दोस्तों ये जो 8,41,00,000 है ये आज से 35 साल बाद की कहानी बता रहा हूँ। उस समय का 8,41,00,000 आज के 8,41,00,000 के बराबर नहीं है, ड्यू टू इन्फ्लेशन। क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल लगता है इसलिए पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है। इंडिया में जो इन्फ्लेशन का रेट जनरली चलता है वो कभी 6%, कभी 6.5%, कभी 7%। मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो मानकर मैंने लिया है, तो मैंने 7% का इन्फ्लेशन रेट माना है। 7% का इन्फ्लेशन रेट मानकर जो मेरा नेट कॉर्पस आया आज के मनी में, तो वो आया मेरा 78,77,000 रुपये। मतलब कि अगर आप आज रिटायर होंगे तो आपको आज की डेट में 78,77,000 रुपये पेंशन स्कीम में आपका इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअली में ये जो मैंने एस्टिमेट लगाया है ये कम है, बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाया है। असली जो अमाउंट आपको मिलेगा वो और ज़्यादा मिलेगा, और इससे मेरे को लगता है कि 1.5 गुना मिलेगा। उसका कारण ये है कि मैंने जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट आपके एनपीएस कंट्रीब्यूशन में जोड़ा है वो सिर्फ 7% का है। बट ध्यान दीजिए दोस्तों, हर 10 साल में गवर्नमेंट जॉब में एक पे कमीशन भी चेंज होता है। तो पे कमीशन में कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी सैलरी 80% या 90% भी बढ़ जाती है, जैसे 6th पे कमीशन में हुआ था। जनरली जो 7th पे कमीशन में सैलरी बढ़ी थी वो ऑन एन एवरेज 23% बढ़ी थी। तो आपकी 35 साल की सर्विस में 3 या 4 आपके पे कमीशन लग जाएंगे। तो वो पे कमीशन जब लगेंगे तो आपकी सैलरी में काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जब सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में हो रहा है तो उतना ही सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट आपके एनपीएस कंट्रीब्यूशन में भी होगा। तो आपका जो नेट कॉर्पस बाद में बनेगा वो इस अमाउंट का लगभग 1.5 गुना बनना चाहिए, ऐसा मेरा एस्टिमेट है। तो जैसे 78 लाख मैंने यहाँ पर बताया, तो आप मान सकते हैं कि 1,10,00,000 के करीब आज के मनी में उतना आपका बनेगा टुवार्ड्स द पेंशन स्कीम। ठीक है। ये तो हो गई एनपीएस की बात। इसके अलावा दोस्तों एक अगला कंपोनेंट आता है लीव एनकैशमेंट। जब आप सर्विस करते हैं तो आपको अर्न लीव मिलती है गवर्नमेंट में। अर्न लीव को अर्न लीव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आप अर्न करते हैं फॉर एवरी मंथ ऑफ योर सर्विस। जैसे आपको हर महीने सैलरी मिलती है उसी तरीके से आप छुट्टियां अर्न करते हैं
ढाई छुट्टी 2.5 EL। 2.5 EL पर मंथ मीन्स 30 अर्न लीव पर ईयर। अब सर्विस के दौरान जरूरी नहीं है कि आप सारी की सारी छुट्टी एक साल में ले पाएँ, तो इसीलिए ये छुट्टी एक्यूमुलेट होती जाती है, जुड़ती जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ योर सर्विस। तो जब आपकी छुट्टी 300 पहुंच जाएंगी तो काउंटिंग रुक जाएगी। 300 के ऊपर आपको छुट्टी कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं होता। तो जब आप रिटायर होंगे तो आपकी अप टू 300 EL का पैसा आपको दे दिया जाएगा, और वो पैसे की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी से की जाएगी। जब आप रिटायर हुए हैं जिस महीने में, उस महीने में आपने कितनी तनख्वाह पाई थी, उस तनख्वाह के हिसाब से 300 दिन की सैलरी आपको मिल जाएगी। 300 दिन से मतलब 10 महीने की सैलरी। तो ये भी एक काफ़ी हैंडसम अमाउंट हो जाता है। अब इसमें एक मैं छोटे से चीज़ बता दूं कि जो लास्ट सैलरी आपकी वो लगभग कितनी होगी। ये थोड़ा सा आपको सुनने में अटपटा लगेगा, पर मेरा ऐसा एस्टिमेट है कि आपकी जो लास्ट सैलरी होगी जब आप 60 साल के होंगे, तो वो आपकी करंट सैलरी का एटलीस्ट 20 गुना होगी पर मंथ। जैसे अगर पर मंथ अभी आपकी नेट सैलरी 60,000 बन रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप रिटायर होंगे तो आपकी पर मंथ की सैलरी कम से कम 12 लाख रुपए होगी, या हो सकता है उससे ज़्यादा हो। ये आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिन लोगों ने 1983 में ज्वाइन किया था एट द सैलरी ऑफ 300 रुपीज़ पर मंथ, जब वो रिटायर हुए थे 2017-18 में, तो उनकी सैलरी थी 90,000। 90,000 को अगर हम 300 से डिवाइड करें तो दोस्तों हमारा आता है 300। मतलब कि उनकी सैलरी 300 गुना बढ़ गई उस पीरियड के दौरान, और उस पीरियड में कोई उनको एबनॉर्मल जंप नहीं मिला। जो रेगुलर मिलता है कि आपके 4 पे कमीशन बढ़े होंगे 35 साल में, वो उनको मिला। 40 इंक्रीमेंट उनके लगे, लगभग 4 प्रमोशन हुए। वही एक नॉर्मल जो अब ट्रेजेक्ट्री रहती है गवर्नमेंट सर्विस की, वही रहा। और उसके बाद उनका 300 गुना जंप आ गया सैलरी में। तो मैंने जो आपको 20 गुना बताया है बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, और मोस्ट लाइकली आपकी सैलरी जो होगी रिटायरमेंट के टाइम पे, वो आज की सैलरी का 20 गुने से ज़्यादा ही होगी। पर मैं कंजर्वेटिवली 20 टाइम्स लेकर चल रहा हूँ, दैट इज 12 लाख रुपए पर मंथ व्हेन यू रिटायर। तो उसके हिसाब से 12 लाख के हिसाब से अगर मैं 10 महीने का जोड़ूं, 10 महीने का इसलिए क्योंकि 300 डेज हैं, तो पर मंथ 30 डेज, दैट इज 10 मंथ्स। तो उसके हिसाब से मेरा आता है दोस्तों 1,20,00,000। एंड अगेन दिस इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। मैंने अगेन इन्फ्लेशन का कैलकुलेटर लगाया, उसके बाद ये आता है दोस्तों हमारा आज के मनी में 11,23,000 रुपए, 11.23 lakhs, एंड दिस इज स्टिल अ कंजर्वेटिव। ठीक, चलिए दोस्तों, एक और आपको कंपोनेंट मिलता है, दैट इज ग्रेचुटी। ग्रेचुटी मतलब ये होता है कि डिपार्टमेंट आपकी सर्विस के लिए कृतज्ञ है। डिपार्टमेंट इज ग्रेटफुल कि आपने अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा डिपार्टमेंट को दिया। तो डिपार्टमेंट आपकी सर्विसेज के लिए आपको एक पारितोषिक देना चाहता है, आपको गिफ्ट देना चाहता है, आपको एक तोहफा देना चाहता है। तो डिपार्टमेंट अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आपको कुछ पैसा देता है। वो पैसे की कैलकुलेशन का फॉर्मूला दोस्तों इस तरीके से है कि फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ योर सर्विस आपको आधे महीने की सैलरी दी जाएगी। जैसे अगर आपने 2 साल काम किया है तो 1 साल का आधा महीना और अगले साल का आधा महीना, दैट इज 1 महीने की सैलरी दी जाएगी एक्स्ट्रा एज अ गिफ्ट। तो इसी तरीके से, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी सर्विस 35 साल की है, तो आपका जो टोटल मंथ्स को आपको गिफ्ट मिलेगा दैट इज 35/2, क्योंकि हर महीने का आधा है। ठीक है, और आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है 12 लाख रुपए, तो उसका मैंने गुणा किया तो मेरे पास आया 2.1 करोड़। ठीक है, इसको मैंने अगेन इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट किया 7% के रेट से, तो दोस्तों मेरा आता है 19.66 लैक्स, 19.66 लाख रुपए आज के अमाउंट में। ठीक है, तो ये काफ़ी हैंडसम अमाउंट है आई थिंक। दोस्तों इसमें मैं एक और छोटी सी चीज़ बता दूं कि जो ग्रेचुटी का फॉर्मूला मैंने बताया कि आधे महीने की सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ये एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट फॉर्मूला है 15/26 गुणा लास्ट सैलरी। 26 इसलिए क्योंकि जब ग्रेचुटी का कानून लागू हुआ था तो आपके एक महीने में लगभग वर्किंग डेज 26 रहते थे, क्योंकि 4 संडेज माइनस कर लीजिए, और 15 इसलिए क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो उसका आधा उन्होंने 15 कर लिया और मल्टीप्लाइड बाई लास्ट सैलरी। तो आपका ये जो अमाउंट मैंने बताया 19.66, ये एक्चुअली में थोड़ा और ज़्यादा आएगा। ठीक है, एक्चुअल से, बट मैंने इस पूरी वीडियो में जो अपने एस्टिमेट्स बताए हैं वो बहुत कंजर्वेटिव तरीके से बताए हैं। और दोस्तों इन तीनों को अगर मैं टोटल करूं तो मेरा जो अमाउंट आता है दैट इज 109.66 लाख, दैट इज 1,09 lakhs इन टुडेज मनी। अगर वो पैसा पूरा आज आपको मिल जाएगा तो आपको मिलेगा 1,09 लाख रुपए। ठीक है,
ये तो हो गई दोस्तों थ्योरेटिकल तरीके से बात, और मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे देता हूँ। मैं एक सर को जानता हूँ जिन्होंने 1983 में ज्वाइन किया था, जिनका भी मैंने एग्जांपल भी दिया। तो उन्होंने एज क्लर्क ज्वाइन किया था, और वो अभी 2018 में एज ITO रिटायर हुए थे। तो उनको 50 लाख रुपए का कैश मिला था, उनके अकाउंट में आया था। और इसके अलावा उनकी पेंशन बन रही है लगभग 38 या 40 हज़ार रुपये, क्योंकि वो उनकी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत थे वो, तो उनकी पेंशन थोड़ी सी ज़्यादा बन रही है। आपकी शायद इतना ब्यूटीफुली, इतना हैंडसम नहीं बनेगी, बट नेवरदलेस अभी जो नई पेंशन स्कीम है वो भी इतनी है कि आपका रिटायरमेंट के बाद खर्चा आराम से चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पर पैसा मिलता है वो मोटा मोटी टैक्स फ्री रहता है। उसमें जैसे आपका ग्रेजुटी आपका 20 लाख तक टैक्स फ्री है। उसके अलावा जो आप NPS स्कीम में निकालेंगे उसमें आपका 60% जो अमाउंट है वो टैक्स फ्री है, ओनली 40% पर टैक्स लगेगा। और जो लीव एनकैशमेंट है वो भी आपका टैक्स फ्री है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि रिटायरमेंट पर आपको जो पैसा मिलता है वो रिलेटिवली टैक्स फ्री रहता है। तो आप उस पूरे पैसे का जब आप रिटायर हो तो आप अपने लिए घर बनवा सकते हैं, बच्चों के लिए घर बनवा सकते हैं, या फिर अपना रिटायरमेंट कंफर्टेबली एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आई होप उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा जो कि एक प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब का सोचते हैं कि उनका फ्यूचर कितना सिक्योर है। चलिए दोस्तों, मेरी तरफ से बस आज इतना ही, और मैं आपके साथ मिलूंगा एक अगले वीडियो में। नमस्कार।